नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी आदतें जो प्रोफेशनल्स, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर जाने अनजाने में डेवलप हो जाती हैं, जो उनको पीछे की तरफ धकेलती है, जो कहीं ना कहीं जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको नहीं मिलती हैं। तो ऐसी कुछ बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो पिछले 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें 17 साल कॉर्पोरेट में मैंने काम किया है, मल्टीपल कंट्रीज़ में काम किया, और पिछले 5-6 साल से जब मैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पास 100+ स्टाफ है, उन सब के आधार पर और ऐसे बहुत सारे लोगों की आदतों को मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने मेरी खुद की आदतों को भी ऑब्जर्व किया है और उनमें इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो उसी आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इन आदतों को अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम जो प्राप्त करना चाहते हैं हमें बहुत ही आसानी से मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीडबैक। तब जब भी हमें कोई फीडबैक देता है या हमारे बारे में कोई बात करता है या हमारी एक तरह से क्रिटिक्स करता है, जो हमारा शुभचिंतक भी है, हम क्या करते हैं, उसके फीडबैक को सुनकर उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, उसके फीडबैक को हम पॉजिटिवली नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है। हमें लगता है कि नहीं मुझे सब पता है, ये मुझे क्या ज्ञान दे रहे हैं। और ये मैंने मेरे टीम में बहुत बार देखा है कि जब मैं मेरी टीम के किसी सदस्य को उसके द्वारा बनाए हुए प्रेजेंटेशन, उसके बनाए हुए वीडियो के बारे में फीडबैक देता हूँ तो वो काउंटर करते हैं मुझे काउंटर करते हैं। फाइनली चलो मैं सीनियर हूँ तो इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट आपने फर्स्ट ग्लांस में उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। सो दिस इज समथिंग, बिकॉज अगर वो आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो आपको आगे लेके जा सकती है, तो यू शुड ऑलवेज टेक दैट पॉजिटिवली। बहुत ही विनम्रता के साथ उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं हम जब अपनी विनम्रता फीडबैक के लिए नहीं दिखाते हैं तो हमें फीडबैक समय पर मिलना बंद हो जाता है और हमें मिलना बंद होगा तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ना जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा नहीं, जो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है टेक द फीडबैक पॉजिटिव स्पिरिट। तो ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप आर्ग्यूमेंट नहीं करें। सो फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगता है कि हमें पीछे की तरफ पुश करता है वो है कि हम इनोवेट नहीं करते हैं। सो वी डू नॉट फोकस ऑन इनोवेशंस। सो प्लीज़ ट्राई टू इनोवेट। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अलग तरीके से करने का कोशिश करें। चाहे आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आप 10 बार आप कोई चीज़ कर चुके हैं, तो जब अगली बार काम करें तो उसको कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएँ। मैं बहुत बार देखता हूँ मेरी टीम में भी और बहुत सारे लोगों के काम में भी, काफ़ी टाइम से आप एक ही फॉर्मेट, एक ही प्रपोजल फॉर्मेट, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। अगर एक ही क्लाइंट को आपको मान लो बिजनेस बार बार चाहिए तो हर बार आपका प्रपोजल एक जैसा नहीं हो सकता, एक टेम्पलेट हमेशा के लिए नहीं चल सकती। यू नीड टू चेंज दैट। और हर आदमी चाहता है कि कुछ नया आप लेकर आए, तो इसलिए आपको हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेट्स बी ऑन स्टूडेंट ऑल द टाइम। आप जितना ज़्यादा अपने आप को स्टूडेंट मान के चलेंगे तो आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। मार्केट में नई चीज़ें आ रही हैं, आप जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करें, उनको पढ़ें, उनके बारे में सुनें और उनको अपने अंदर डालें, जिससे कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर हम काम करना शुरू करें और हमारे काम में कहीं ना कहीं नवाचार होना बहुत ज़रूरी है, इनोवेशंस होना बहुत ज़रूरी है। सो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा इनोवेट करें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनोवेशन से बचें नहीं। अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए हमने हमारी जड़ जो है ना बहुत मजबूत बना के रखते हैं कि मैं अगर राजस्थान का हूँ तो राजस्थान में ही रहूँगा, मैं अगर उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकता। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, वो बोलते हैं सर मध्य प्रदेश में आप कोई भी काम बता दो हम सब कर देंगे। अरे कैसे संभव है? आप रतलाम में रहते हो, आप इंदौर का काम कैसे करेंगे? आप एक जगह के बारे में, आप स्टेट अपने, जैसा कई बार मैंने देखा है कि भाई मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में कोई भी काम बता दो। आप अपने आप को अगर बाउंड्री लेस कर देंगे, लेट्स से प्योर इंडिया ट्रस्ट अब पूरे हिंदुस्तान में काम करता है, तो क्या हम अपने आप को इंटरनेशनल ले जाने से बचना चाहते हैं? अगर हम सोचते हैं कि नहीं हमें बाहर कहीं काम नहीं करना है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारा बाहर इंतजार कर रही हैं वो कभी भी हमें मिलेंगी नहीं। तो आप अपने आप को जोग्राफिकल बाउंड्रीज या फिर और दूसरी जो बाउंड्री, नहीं मैं ये सीख नहीं सकता, मेरी उम्र 40-50 साल हो गई, मैं जो है अब एक्सेल नहीं सीख सकता साहब, ये क्या मतलब हुआ? तो कहीं ना कहीं आपको
जो है अपनी बाउंड्रीज, अपने थॉट प्रोसेस, दिमाग में जो हमने अपनी जड़ें बना के रखी हैं उनको हमें तोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, और ये जाने जाने में हम करते हैं, और मेरे पास 95% लोगों के जो रेस्पॉन्सेज आते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर मैं तो फलाना वेस्ट बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकता। दैट्स योर कॉल, सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हमें खुद से ईमानदार रहने की ज़रूरत है। हम खुद से ईमानदार रहने का मतलब क्या है? आपको हमेशा ये पता रहता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और अगर आप इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से ईमानदार नहीं है। कभी भी आप कोई भी काम करें, आपको हमेशा ये पता रहेगा कि ये काम सही है या गलत है। तो हमारा दिमाग और हमारा दिल दो तरह की बातें करता है, और हम उन दोनों के फाइट में कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िद को आगे रख देते हैं, और जो दिमाग बोलता है उस बात को हम छुपा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप अपने आप को ऑनेस्ट रखें। एक उदाहरण के तौर पर, मान लो आपके सीनियर्स ऑफिस में नहीं है और आपको लगता है कि भाई कोई देख नहीं रहा है, किसी को पता नहीं, चलो आज जो प्रेजेंटेशन देना तो कल परसों कर देंगे, या फिर चलो अभी घर चलते हैं, आज पार्टी करते हैं, मतलब वॉट एवर मीन्स यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन्ड, जहाँ से आपको अपने आप खुद सेल्फ मोटिवेशंस नहीं लेकर आ रहे हैं, उस काम को उसी वक्त करने का आप मोटिवेशन नहीं लेकर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन का इशू है, आपकी ऑनेस्टी का इशू है जो आपके काम में है। और ये सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पीछे की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसको छोड़ेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है वो है नेटवर्किंग। हम अपना रिलेशनशिप, हमारा कॉन्टैक्ट्स किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग नेटवर्किंग के ऊपर कोशिश करते हैं, इवेंट्स में जाएंगे, कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आप उनके कॉन्टैक्ट्स लेने की कोशिश करते हैं, आप उनसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर लेने की कोशिश करते हैं, दैट्स योर कॉन्टैक्ट्स। उससे क्या होगा, जब आपका काम निकल गया, आपका कॉन्टैक्ट्स खत्म हो गया। लेकिन जब अगर आप रिलेशनशिप किसी के साथ बनाएंगे तो ज़िंदगी भर का रिलेशनशिप है। आपके मोबाइल में चाहे 5,000 या 500 कितने भी नंबर हो सकते हैं, आपके लिंक्डइन पर या फेसबुक पर हजारों आपके दोस्त हो सकते हैं, अपने फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो कोई खड़ा है कि नहीं। अगर आपने रिलेशनशिप किसी के साथ बनाया है तो वो आदमी हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। अगर आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं तो वो सिर्फ आपको लाइक या कमेंट ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ फोकस दैट यू आर मेकिंग ए रिलेशनशिप्स। नेटवर्किंग आप कर रहे हैं, नेटवर्किंग को रिलेशनशिप के साथ आप फ्यूल दे रहे हैं। सो दिस इज़ द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें जो पीछे की तरफ पुश करता है वो है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा फोकस नहीं है। अगर मैं एनजीओ सेक्टर की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कोई भी काम दे दो सब कर लेंगे, सब पानी एनवायरनमेंट का भी कर लेंगे, वाटर का भी कर लेंगे, विमेन एम्पावरमेंट भी कर लेंगे, हेल्थ भी कर लेंगे, एजुकेशन भी कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। आप कोशिश तो सब कुछ कर सकते हैं, आप अपने आप को फोकस करें, और जब अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। दूसरा, हमें ये भी सोचना चाहिए सब कुछ जल्दी प्राप्त करने की जो आदत है ना हमारी, ये भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको लगता है कि नहीं मैं जल्दी से जल्दी सारा काम, जैसे आप रील्स भी देखते हैं ना तो फटाफट वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं तो फटाक से नए सब्जेक्ट पर आप मूव हो जाएंगे। आप उसको समझें और डाइजेस्ट करें और उसके ऊपर एक्शन लेने का कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। हमें एक समय पर जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमारे एफर्ट्स भी वैसे ही होने चाहिए। तो अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, आप फोकस हैं, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप सोचें, क्या ऐसा है कि आप फोकस हैं? फोकस मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा आप क्या काम करते हैं, तो अगर आपका जवाब है कि भाई मैं फाइनेंस एनालिस्ट हूँ, मतलब आप फोकस हैं। आप बोलते हैं मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ साहब, मैं एक कंपनी में ये काम कर रहा हूँ और मैं बहुत जनरल मैनेजर हूँ, तो मतलब यू आर नॉट फोकस एक तरह से अगर आप देख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको सफलता चाहिए, उस सफलता के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको फोकस ध्यान में हमेशा रखनी ज़रूरी है। 6 is don't be distracted।
नेक्स्ट 7th इम्पॉर्टेंट चीज़, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये है प्लानिंग। हम कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग का बहुत छोटा सा रूप मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, देखो हजारों लोगों के पास आइडिया होता है, हर आदमी के पास आइडिया होता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करता है ना वही आगे बढ़ता है। आपको ऐसा लगता है अरे ये बात तो मुझे पता थी, ये तो मैं बहुत पहले सोच चुका हूँ, लेकिन इसमें मुझे मौका नहीं मिला। तो आप लिखने की आदत अगर आप नहीं डालेंगे, अगर कोई भी बात आप बोल रहे हैं उसको अगर आप लिख देंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आपके आइडिया में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आप लिखने की आदत अगर डालेंगे तो मतलब आप प्लानिंग करना शुरू किया है। सो प्लीज़ प्लान। अगर आपके पास बहुत बड़ा काम मिल गया आपको तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट की भाषा में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये सब इतना ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है अगर आप पीएमपी नहीं है तो, लेकिन आप सिंपल ये समझ लीजिए कि अगर आपको एक रोटी खानी है तो हम एक बार में एक रोटी नहीं खाते, हम छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप अपनी जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसका होलिस्टिक व्यू विजुलाइज करने का कोशिश करें। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे इंडिया का नंबर 1 जो है एनजीओ बनना है, तो आप उसको विजुलाइज करो कि नंबर 1 एनजीओ कैसा होता है, उस नंबर 1 एनजीओ को क्या करने होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या सब्जेक्ट लेने जरूरी है, ये सब आप विजुलाइज करो और उसके ऊपर एक्शन करो, इसको लिखो। तो ये लैक ऑफ प्लानिंग कहीं ना कहीं हमें पीछे की तरफ पुश करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8th नंबर जो मुझे लगता है ये है सबसे ज़रूरी कि कहीं ना कहीं हम अपनी टीम में, अपने साथ या अपने अराउंड, अपने चारों तरफ लीडर्स डेवलप नहीं होने देते। अगर आप अपने चारों तरफ लीडर्स नहीं रखेंगे, लीडर्स का मतलब है आप चाहते हो कि मैं लीडर रहूं, बाकी सब मुझे फॉलो करें, अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं आप पीछे की तरफ जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण रोज आप न्यूज़ में सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, बाकी सबको पीछे रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपके आसपास लीडर्स होने जरूरी है। आपका उद्यमी माइंडसेट होना चाहिए। उद्यमी का मतलब ये नहीं कि आपको कोई हमेशा बिजनेस ही करना है, मतलब आपको ये सोचना है कि जो भी मेरा काम है, अगर मैं ये प्रेजेंटेशन भी बना रहा हूँ तो इसको मुझे एक उद्यमी माइंडसेट से सोचना जरूरी है कि मेरी बात को जो भी आदमी सुने तो उस पूरे वीडियो को देख पाए कि नहीं देखता है। तो ये माइंडसेट आपको रखना बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्फ मोटिवेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आप अपने आप, क्योंकि आपके चारों तरफ लीडर होंगे तो मतलब वो आपके लिए चैलेंज क्रिएट करेंगे तो आपको उनसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपको उतना ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता है कि आपको उन लोगों को आप हमेशा लीड कर सकें, और अगर आप लीड कर सकेंगे तो आप हमेशा लीडर्स के लीडर रहेंगे। तो लीडर्स के लीडर बनने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, आप डेफिनेटली फिर तो आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, 8 चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बहुत ही क्विकली बता देना चाहता हूँ कि हमें आगे बढ़ने के लिए लेट्स टेक दी फीडबैक ऑलवेज इन अ पॉजिटिव स्पिरिट। उसके बाद में हमें कुछ ना कुछ इनोवेशंस करते रहना चाहिए। काम हमारा नए तरीके से या अलग तरीके से करने की हमें आदत डालना ज़रूरी है। अपने आप को हम जड़ों से बांध के ना रखें, अपने अंदर कोई लिमिटेशंस ना रखें। जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है उसको ग्रैब करने का कोशिश करें, अगर वो हमारी पसंद की है तो। खुद से ईमानदार रहना ज़रूरी है, ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, राइट। खुद से ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के आसपास आप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, ना कि कॉन्टैक्ट्स बनाएं। सो रिलेशनशिप में आप टाइम इन्वेस्ट करें, एफर्ट इन्वेस्ट करें। नेटवर्क आपका बड़ा होगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बाद में 6th पॉइंट जो है कि अपने आप को फोकस करना ज़रूरी है। जो आप चाहते हैं, जो चीज़ में आपका नाम आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए लोग मुझे जाने, तो आप उसके ऊपर फोकस करें और उसके आसपास ही काम करना ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू अचीव, कि 5 साल बाद, 2 साल बाद या 2 महीने बाद या 10 साल बाद आप क्या करना चाहते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं कि भारत विकसित होने वाला है
47 तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आज की गवर्नमेंट ये सब प्लानिंग करके कर रही है। और जिस दिन हमने प्लानिंग करना शुरू किया तो हमारे सामने सब कुछ एकदम क्लियर हमें मिलेगा। एंड द लास्ट इज ऑलवेज क्रिएट लीडर्स अराउंड यू, दैट इज़ द 8th नंबर पॉइंट। तो ये सफल होने के लिए ज़रूरी है, और यही चीज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं जाने अनजाने में, तो हमारी सफलता हमसे बहुत दूर होती चली जाएगी, हम पीछे की तरफ चलते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार प्योर इंडिया ट्रस्ट के वीडियोस को देखते रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।